Hi guys, this is Dr. Anjali. Welcome back to my YouTube channel and I hope guys are doing good today. तो फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं इंटेस्टाइन से संबंधित परेशानी। जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, अगर आपकी जो आंतें होती हैं, स्पेशली जो है छोटी आंत होती हैं, बड़ी आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर जितना भी गंदगी जमी होती है सालों की, तो उसे हम नेचुरली जो है उसे कैसे ख़त्म करें, उसे हमारे गट को कैसे क्लीन करें, हमारे इंटेस्टाइन को कैसे हम डिटॉक्स करें। तो उसके लिए आज आपको मैं होम्योपैथी की जो है दो ऐसी मेडिसिन बताऊंगी। स्पेशली एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगी जो स्पेशली आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ऐसी मेडिसिन किसी ने आपको अभी तक नहीं बताई होगी और बहुत ही यकीन मानिए बहुत ही शानदार काम करती है। स्पेशली इंटेस्टाइन की मुकोसा पे बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि स्पेशली आपकी आंतों के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। आपकी इंटेस्टाइन में जितना भी सालों से जमा हुआ जो है गंदगी है उसे बाहर निकालने में, डिटॉक्स करने में बहुत ही ज़्यादा लाभप्रदक मेडिसिन है। तो इन सब के बारे में आज हम कंप्लीटली एंड तक इस वीडियो में जानेंगे एंड ऑल्सो हम इसके कारण जानेंगे कि क्या कारणवश जो है आपको ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको ऐसा है दोस्तों कि बहुत सालों से जो है गंदगी आपकी गट क्लियर नहीं रहता है, तो उस वजह से आपको क्या क्या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, कौन कौन सी परेशानी में आप इन मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। लेट्स वी स्टार्ट द वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए जो वीडियोस होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिएगा। ऐसी ही नॉलेजेबल रील्स मैं वहाँ पर भी अपलोड करती हूँ, उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड कर दी है, तो जाइए और फॉलो कर लीजिए एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम थोड़ा सा इसके जो है समझ लेते हैं कि एक्चुअली इंटेस्टाइन का काम क्या होता है। एक्चुअली पिक्चर मैंने स्क्रीन पर लगाई है। जो इंटेस्टाइन होती हैं, आंतें होती हैं, छोटी और बड़ी आंत, स्पेशली ये हमारा जीआई ट्रैक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जो स्पेशली जो खाना होता है, जो भी हम खाते हैं, जो भी अंदर तक जाता है, उसको एब्जॉर्प्शन करने में, उसमें से न्यूट्रिएंट्स का जो भी काम की चीज़ है, सरल भाषा में अगर मैं बताऊं, जो भी हमारे लिए शरीर को ज़रूरत है उस सब का एब्जॉर्प्शन करने में सबसे मेजर रोल जो होता है वो इंटेस्टाइन का ही होता है। और क्या होता है दोस्तों कि अगर हम कारण की ओर बढ़ें, जैसे कि आप बहुत समय से जो है आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रही है, कब्जियत की समस्या रही है, तो जिस वजह से क्या होता है कि आप प्रॉपरली अपने फीसेस को स्टूल पास नहीं कर पाते हो, बार बार वो अंदर रहता है, एकदम हार्ड मोशन आपको आते हैं, कड़क मोशन आते हैं, जिस वजह से वो प्रॉपरली पास आउट नहीं होते हैं। और अगर आपको कब्जियत की बहुत सालों से समस्या है, क्रोनिक समस्या है, तो उससे क्या होगा दोस्तों, आप समझ जाइए कि इंटेस्टाइन में फीसेस प्रॉपरली पास आउट नहीं होंगे, तो वो आपके इंटेस्टाइन में ही रह जाएंगे, जिस वजह से जमने लग जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे। या फिर अगर अदर कारण की बात करें, जैसे कि अगर आप बहुत समय से अल्कोहल का कंज्यूप्शन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, टबैको का इंटेक करते हैं, आप साथ ही साथ जो है बहुत ही ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा तला गला खाना खाते हैं, बाहर का जंक फूड खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैटी कंटेन होता है, जो तो उस वजह से भी आपको दोस्तों जो है इंटेस्टाइन से संबंधित परेशानियाँ होती हैं। तो आप समझ लीजिए दोस्तों, जैसे कि ये आपके ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से क्या होता है, आपकी जो इंटेस्टाइन होती हैं, आंतें होती हैं, उनमें वो जाके जमने लग जाएंगे। अगर आपको बहुत पुराने समय से आप इन सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो अब मान लीजिए अगर वो उसकी लेयर है, उस पर अगर ये सब जमते हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि जो एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे ही खाना इंटेस्टाइन में आएगा और जब भी वो एब्जॉर्प्शन की कोशिश करेगा, तो क्या होगा दोस्तों कि उसकी लेयर इतनी ज़्यादा थिक हो चुकी है, इसमें इन्फ्लामेशन हो चुका है, या फिर उसमें गंदगी इतनी हो गई है कि वो एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं कर पाएगा। और एब्जॉर्प्शन अगर ढंग से नहीं कर पाएगा, जिस वजह से हमारा शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हम कितना भी खा ले चाहे, लेकिन हमारे शरीर को नहीं लगेगा, क्योंकि एक्चुअली लास्ट में एब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं रहा है। तो ये मेजर कारण होता है जिस वजह से आपका वजन भी बहुत धीरे जो है कम होते जाता है, घटते जाता है। तो इंटेस्टाइन को साफ रखना, यानी कि आपकी आंतों को क्लीन करना, आपके गट को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए होम्योपैथी की ये मेडिसिन का उपयोग ज़रूर कीजिए। और ये जो मेडिसिन है स्पेशली मैं आपको बताऊँ तो ये बच्चे भी ले सकते हैं, आप एडल्ट की एज है तो भी आप इसका इंटेक कर सकते हैं। यूजुअली जो है ओल्ड पर्सन पे भी बहुत अच्छा काम करती है, जिन्हें बहुत समय से कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको दो मेडिसिन होम्योपैथी की बताऊंगी। नंबर 1 मेडिसिन है दोस्तों हमारी नक्स वोमिका 30। ध्यान रखिए दोस्तों, नक्स वोमिका 30 बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन होती हैं। आपकी जो इंटेस्टाइन है, आपके पूरे जीआई ट्रैक्ट पे बहुत अच्छा काम करती है, आपके खाने को पचाती हैं। स्पेशली इंडाइजेशन अगर आपको रहता है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मददगार काम करती हैं। साथ ही साथ एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, एकदम पेट फूला फूला रहता है,
कब्जियत की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सालों का कॉन्स्टिपेशन स्पेशली हो, और ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेंट्स की डिज़ायर रखते हैं, यानी कि उन्हें अल्कोहल की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, बहुत ज़्यादा वो जो है ड्रग्स का इंटेक करते हैं, उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है बैठे रहने वाला काम है, या फिर जो बोलते हैं ना दोस्तों ऐश वाली ज़िंदगी जो होती है स्पेशली, तो उन पीपल्स के लिए जो हाई स्टैंडर्ड के पीपल्स होते हैं, जो ज़्यादा बैठे रहने का काम करते हैं, हमेशा लेट उठते हैं और जो है एकदम से उनकी नींद भी जल्दी खुल जाती है, लेट रात में सोते हैं, इरेगुलर अगर लाइफस्टाइल चल रही है तो उनके ऊपर ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और स्पेशली दोस्तों ये मेडिसिन आप ले सकते हैं, और हमेशा ध्यान रखिए नक्स वोमिका 30 आप ले रहे हैं तो बच्चे को दीजिए 30 पोटेंसी में, और अगर 15 साल से बड़े हैं अगर वो ले रहे हैं तो आप जो है इसका 200 पोटेंसी का जो है उपयोग कीजिए। और नक्स वोमिका जो मेडिसिन है इसे जो है आप कैसे लेंगे, नॉर्मली जो है इसकी जो है 4 बूंद आपकी ज़ुबान पे डालना है, अगर बड़े हैं तो, अगर छोटे हैं तो आप 2 बूंद दे सकते हैं उन्हें। तो दिन में 2 बार कम से कम लीजिए, एक तो सुबह लीजिए और एक रात में सोते हैं तो उससे पहले लीजिए, तो दोनों समय जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, ऐसी मेडिसिन जो आपको पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होगी, और स्पेशली इतनी अच्छी मेडिसिन है जो स्पेशली आपके इंटेस्टाइन की म्यूकोसा पे बहुत अच्छा वर्क करती है, यानी कि बाकी अदर जो भी मेडिसिन होती है होम्योपैथिक में वो हमारी पूरी जीआई ट्रैक्ट के ऊपर काम करती है, लेकिन ये एक ऐसी मेडिसिन है जो स्पेशली इंटेस्टाइन पे ही काम करती है, तो इसका बहुत अच्छा जो है रोल है। तो अगर खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर डाल दी है, बहुत सेफ वेबसाइट है, साथ ही साथ बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे डली है, तो खरीद सकते हैं आप। और ये जो मेडिसिन स्पेशली आप रैकविक की या फिर एसबीएल की या शॉबे कंपनी की आराम से परचेस करें, बहुत अच्छी कंपनी है। अब हम बात करते हैं ऐसी मेडिसिन, बहुत ही रेयर मेडिसिन है, ध्यान रखिए दोस्तों, और स्पेशली जो है ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगी, ये जो मैं अभी बताने वाली हूँ, तो आप ऑनलाइन ही इसे खरीदें, क्योंकि ऑफलाइन अगर आप शॉप पे जाएंगे तो बहुत रेयर है मिलना, क्योंकि इसके इफेक्ट इतने अच्छे हैं कि रेयर मेडिसिन है, लेकिन आपको पता ही दोस्तों जो चीज़ रेयर होती है उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए मैंने ये मेडिसिन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका नाम है दोस्तों कैरम कार्वी, और ये एक क्यू पोटेंसी में यानी कि मदर टिंचर में आपको इससे खरीदना है, डाइल्यूशन में नहीं खरीदना है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, कैरम कार्वी। और स्पेशली आपने सुना ही होगा दोस्तों कि जो जीरा होता है उससे मेडिसिन बनी हुई है, एक टाइप का जीरा है, और आपको पता है ये जीरा हमारी पूरी जीआईटी ट्रैक्ट पे कितना अच्छा काम करता हो, चाहे वो आपको गैस बनती हो, एसिडिटी बनती हो, आपको कॉन्स्टिपेशन कब्जियत की समस्या होती हो, पेट फूला फूला रहता हो, उन सभी कंडीशन पे जीरा हमने देखा ही है, हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छा होता है, तो उसी से ये मेडिसिन बनी है। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें इसके एक्शंस की तो इंटेस्टाइन पे बहुत अच्छा काम है, साथ ही साथ आपकी पूरी जीआईटी ट्रैक्ट पे भी इसका बहुत अच्छा काम है, आपकी जो म्यूकोसा होती है आपकी जीआई की उसे स्ट्रॉन्ग करती है, जिस वजह से एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होता है न्यूट्रिएंट्स का। एंड ऑल्सो हम बात करें दोस्तों, अगर आपको ब्लॉटिंग रहती है, पेट बहुत ही ज़्यादा फूला फूला रहता है, अब थोड़ा सा भी खाएंगे और आपको ऐसा लगेगा पेट इतना भर चुका है कि आपको खाने की इच्छा ही नहीं हो रही, सब चीज़ खाना ऊपर की ओर आ रहा है, या फिर आपको ऐसा सेंसेशन हो रही है कि हर चीज़ मतलब इतना हैवीनेस हो गई है आपके एब्डोमेन की कि बस पास हो जाए, गैस पास करने की भी आपको बहुत ही ज़्यादा जो है अर्जेंसी रहती है कि आप पास कर लो गैस को, तो ये मेडिसिन स्पेशली आपके फ्लैट्स को पास करने में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, एंड ऑल्सो जो है एसिडिटी के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इनफैक्ट अगर आपको फ्लैटुएंस होता है लेकिन आपको साथ ही साथ एब्डोमेन में पेन भी होता है, यानी कि एब्डोमिनल कॉलिक के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, पेट में दर्द रहता है, चाहे आप कॉन्स्टिपेशन आपको है उस वजह से हो, चाहे इंटेस्टाइन की अदर प्रॉब्लम्स की वजह से हो, अल्सरेशन ही क्यों ना हो गए हो, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में छाले पड़ गए हो या फिर सूज गई हो म्यूकोसा, जिस वजह से क्या होता है कि आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी मेडिसिन बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ ये मेडिसिन जो है दोस्तों आपकी एपिटाइट को बढ़ाती है, यानी कि जो आपकी भूख लगने की क्षमता होती है उससे बढ़ाती है, स्पेशली बच्चों की भी बात करें जिन्हें भूख नहीं लगती है, क्योंकि मैंने जैसे बताया है आपको कि आप खाना अच्छे से पचेगा नहीं दोस्तों, तो आपको जो शरीर की डिमांड होती है कि ऊपर से हम फूड वापिस से खाएं, क्योंकि शरीर में एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, वो खाना ऐसा कैसे अंदर पड़ा हुआ है, बाहर नहीं जा रहा है, एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं हो रहा है, तो हमें ऊपर से और खाने की इच्छा कैसे होगी। तो एपिटाइट अगर पूरी तरह से लॉस हो गई हो तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है, भूख को बढ़ाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कैसे इसे लेना है। उससे पहले दोस्तों ये मेडिसिन आप खरीद सकते हैं, इसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे डाल दी है, तो जाइए और चेकआउट कर लीजिए। और इसको आप कैसे लेंगे दोस्तों, इसकी जो है आपको कम से कम 10 बूंद लेना है, नॉर्मली आप आधा से भी कम कप पानी लीजिए, यानी कि 1/4 कप पानी लेना है, हल्का गुनगुना कर लीजिए उसे, और उसके अंदर इस मेडिसिन की 10 बूंद जो है 10 ड्रॉप्स डालिए, और डालने के बाद जो है इसे आप दिन में 2 से 3 बार इंटेक कर सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं, शाम
शाम को भी ले सकते हैं और रात में भी ले सकते हैं। लेकिन आप अगर 15 साल से नीचे के बच्चों को दे रहे हैं तो आप इन्हें 2 बार ही उन्हें उपयोग करवाइए। बड़े ले रहे हैं तो 3 बार भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए 10 बूंद ही लीजिए। और इसके साथ मैंने नक्सवोमी का जैसे बताई है वो भी आप लीजिए। तो दोनों साथ में आप इनटेक कीजिए, आपकी इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा, साथ ही साथ जो भी गंदगी है सालों की जो जमी हुई है उसे बाहर निकालेगा और आपकी एपिटाइट बढ़ाएगा, आपकी जो भी पेट संबंधित समस्या है उसे भी खत्म करेगा और आपको रिलीफ देगा। तो ज़रूर से ज़रूर आप जो है मेडिसिन का उपयोग कीजिए। और जो भी आप मुझे पूछना चाहते हैं तो रिगार्डिंग इस मेडिसिन से रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पे जाइए और मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी देने की आपकी जवाब। और साथ ही साथ दोस्तों लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी रील्स मैं वहाँ पर भी इन्फॉर्मेटिव रील्स अपलोड करती हूँ, तो जाइए डिस्क्रिप्शन पे लिंक डली है इंस्टाग्राम पेज की, फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप आपकी नियरेस्ट जो फिजिशियन है उनसे ये कंसल्ट कर सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तो मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।